नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में हमने कल भी आपके साथ जो चर्चा की थी वो भादरा के ऐतिहासिक स्वरूप के ऊपर की थी, और आज भी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भादरा के ऐतिहासिक स्वरूप को लेकर ही है। और आज हम ये जानेंगे न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में कि दोस्तों भादरा लगभग कितना पुराना है, कब इसकी बसावट हुई थी और सर्वप्रथम इसको किसने बसाया था, और क्या भादरा का स्वरूप था, किस किस वर्ग ने, जाति वर्ग ने यहाँ भादरा में शासन किया है। तो दोस्तों, इसके ऊपर ठीक ठीक अनुमान लगाना तो इतिहासकारों के भी बस में नहीं है। और भादरा का जिस प्रकार से पूर्व में इतिहास लिखा गया और आसपास के कस्बों में दोस्तों जैसे नौर का भी इतिहास लिखा हुआ है, और राजगढ़ का, सादुलपुर का भी है, तारानगर का भी है, चूरू का भी इतिहास है दोस्तों। तो उनमें, और हरियाणा का नज़दीक अपना कस्बा जैसे हिसार का भी इतिहास है। तो उन इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया उन क्षेत्रों के इतिहास के बारे में भादरा का बीच बीच में वर्णन है दोस्तों। विभिन्न चर्चाओं के अनुसार उनमें चीज़ों को लेकर भादरा का विवरण भी दिया हुआ है। उसके अनुसार दोस्तों इतिहासकार जो है वो आसपास की सभी घटनाओं को लेकर उनका सामंजस्य बिठाते हुए और वो इतिहास जो है वो सजोते हैं। हमारे भी भादरा में जो इतिहासकार हैं दोस्तों, 1986 में मैंने आपको कल बताया था हनीफ जी मास्टर जी जो है उन्होंने इतिहास लिखा था। उसके बाद में 1988 में 2 ही वर्ष बाद में बलराम शर्मा पत्रकार है, इतिहासकार है, उन्होंने भी इतिहास लिखा था। और हमारी भी एक इतिहास की पुस्तक जो है क्षेत्र दर्पण दोस्तों जल्द ही आएगी, इसीलिए हम आपको ये न्यूज़ अपडेट में इसके बारे में डिटेल से धीरे धीरे इसके बारे में सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों, तो सर्वप्रथम भादरा कब बसा था इसके बारे में इतिहासकारों के ये बूते की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ जो हमें संकेत मिले हैं और पूर्व के इतिहासकारों के कथनों अनुसार जो उनमें जो दावे किए हुए हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो सर्वप्रथम भादरा का इतिहास जो है दोस्तों 1063 ईस्वी में प्रारंभ है। अगर कहीं हम देखें तो इसका उल्लेख 1063 ईस्वी से प्रारंभ होता है, और 1063 ईस्वी में सर्वप्रथम जो यहाँ का ये सल्तनत कालीन युग था दोस्तों, सल्तनत कालीन युग था। और इस युग में शाह सुल्तान खालिद अब्दुल्ला का शासन भादरा में था। शाह सुल्तान खालिद अब्दुल्ला का शासन यहाँ सर्वप्रथम था। और उसके बाद में दोस्तों जो है वो यहाँ आर्यों ने भी राज किया, और दहिया जाति के वर्ग ने बहुत लंबे समय तक भादरा में राज किया। पूनिया जाटों ने यहाँ लंबे समय तक राज किया। बेनीवाल जाटों ने यहाँ लंबे समय तक भादरा में राज किया, और कांदल ठाकुरों ने भी यहाँ लंबे समय तक राज किया। उनके बारे में थोड़ा विस्तार से भी हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इतिहासकारों के कथन अनुसार मिलता है भादरा में जब इतिहास लिखने की ये शुरुआत हुई थी, उससे पहले भी दोस्तों भादरा का वजूद रहा होगा। भादरा बहुत बार जो है विध्वंस हुआ है, उजड़ा है, बसा है, और इसकी एक वानगी जो है आप उसके ऊपर विश्वास करने लायक जो चीज़ें हैं वो आप ये इनसे विश्वास कर सकते हैं कि भादरा कस्बे में जैसे गणेशपुर आवास के पास जो कब्रिस्तान है दोस्तों, उनके अंदर थेड़ है, कब्रिस्तान के अंदर जो थेड़ है वो भी है। और भादरा में अगर और हम देखें तो ये शोरा कोठी जो है दोस्तों, क्याम खानी बास जो पहले 5 नंबर 6 नंबर का ये क्षेत्र वार्डू का हुआ करता था, रेलवे क्रॉसिंग के यहाँ रेलवे लाइन के पास में शोरा कोठी क्षेत्र, यहाँ भी कस्बे की जो है दोस्तों बहुत बड़ी थेड़ थी, और अभी भी इसके वजूद है। यहाँ बस्ती बहुत ज़्यादा बस गई है दोस्तों। तो इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भादरा बहुत बार यहाँ बसा है और उजड़ा है। और आसपास के गांवों का अगर यहाँ हम थेड़ों का जिक्र करें दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्णपुरा में पिछले ही वर्षों यहाँ पुरातत्व विभाग ने लंबे समय तक यहाँ खुदाई की, और सिद्धू घाटी सभ्यता के समय के दोस्तों यहाँ जो है प्राचीन अवशेष
प्राप्त हुए थे और लंबे समय तक ये खुदाई चली थी। और दोस्तों अगर थेरडों का जिक्र करें तो शेरपुरा के पास, शेरपुरा जो भादरा का गांव है उसके पास भी एक प्राचीन थेड़ है, धोलपालिया गांव है दोस्तों, यहाँ से 4-5 किलोमीटर ही दूर वहाँ भी एक बहुत प्राचीन थेड़ है दोस्तों। और डोबी गांव के पास भी, यहाँ भादरा से राजगढ़ मार्ग पर चलते हैं तो 5 ही किलोमीटर दूर यहाँ भी एक प्राचीन थेड़ है दोस्तों। तो इसके अलावा बोजासर, जानसल, डाबड़ी, शिवदानपुरा और कर्णपुरा, ये दोस्तों थेड़ का स्थान है, यहाँ भी प्राचीन थेड़े हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भादरा जो है वो यहाँ काफ़ी बार उजड़ा और बसा है दोस्तों। यहाँ से जो सरस्वती नदी का स्थान था वो भादरा से होकर गुजरता था और उसके बारे में भी इतिहासकारों ने यहाँ विस्तार से उल्लेख किया है दोस्तों। तो इसके बाद में जो दोस्तों पूनिया जाटों का जो शासन है 300 वर्षों से ज़्यादा यहाँ रहा। और जानसल किसी टाइम में उनकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों पूनिया जाटों की। और उनके भी शासक जो है दोस्तों बहुत ही आक्रामककारी और बहुत ही दिलेर बहादुर शासक जो है पूनिया वंश से हुए हैं। और बेनीवाल जाटों ने भी दोस्तों बहुत लंबे समय तक राज किया है और उनके भी शासक जो है बहुत ही बलशाली आक्रमणकारी शासक हुए हैं और उनका इतिहास भी है दोस्तों। हम आपको विस्तार धीरे धीरे जो है इसके बारे में आगे बताते रहेंगे। और दैया जाति के लोगों ने यहाँ सबसे लंबा राज किया था दोस्तों भादरा में, दैया जाति का, और ये बहुत पहले की बात है। और उसके बाद में जब यहाँ अंतिम समय शासक था जो कांदल ठाकुरों का, हमने आपको कल भी बताया था, उससे पहले जो शासक थे वो थे बेनीवाल जाट दोस्तों। और बेनीवाल जाटों का जो शासक यहाँ रहा दोस्तों वो लगभग रहा 1123 ईस्वी से 1492 ईस्वी तक। 1123 ईस्वी से 1492 ईस्वी तक बेनीवाल जाटों का यहाँ भादरा क्षेत्र में राज था दोस्तों। और जब कांदल ठाकुरों ने ये बेनीवाल जाटों से ये राज छीना तो उन्होंने 1492 से लगभग 1791 ईस्वी तक यहाँ भादरा में जो है राज किया था दोस्तों। कांदल ठाकुरों ने जो है सबसे अंतिम जो शासक रहे भादरा के वो कांदल ठाकुर है दोस्तों। उन्होंने लगभग 300 वर्षों से ऊपर जो है यहाँ भादरा में राज किया था। और भादरा की व्यवस्था ही उस समय कैसी थी दोस्तों, ये बहुत ही उत्सुकता वाला विषय है, मैं आपको बताना चाहूँ तो। भादरा के चारों ओर दरवाजे थे चारों, ये इसका तो है तो इतिहासकारों ने हमारे पूर्व के जो बलराम शर्मा है और अनीप जी मास्टर जी हैं उन्होंने भी इनका उल्लेख किया है। और दोस्तों अगर सही स्थिति भादरा की पूर्व की आपको हम बताएं तो भादरा के बाहर पूरा घेरा देते हुए 20 फुट गहरी और 30 फुट चौड़ी खाई होती थी। पूरी भादरा के जो इर्द गिर्द बाहर की है जो 20 फुट गहरी और 30 फुट लंबी गहरी खाई होती थी। और उस खाई में है दोस्तों पानी डलवाया जाता था और उसके अंदर जो ये कांटे नुमा जो पौधे होते हैं एक वो लगाए जाते थे। और जो टिल्ला होता था, जो मिट्टी निकली हुई थी उससे जो है एक टिल्ले नुमा आकृति जो है भादरा के बाहर वो थी। और उसके ऊपर वो जो है कांटों का जो वो लगाया जाता था बाड़ नुमा वो थी। और उसके ऊपर 56 के लगभग बताई जा रही है, 52 इतिहासकारों ने इसकी 52 का उल्लेख किया है बुर्जों का दोस्तों। इतिहास में जो है 52 बुर्जों का उल्लेख किया गया है। और उल्लेख 52 बुर्जें जो होती थी दोस्तों वो इस तरह छतरीनुमा आकार की, और उसमें सैनिक बैठते थे और उसके अंदर बैठकर बाहर देखने के लिए वो जो है सुराग जैसे बनाए जाते थे दोस्तों। तो वहाँ से वो आसानी के साथ बाहर भादरा की तरफ आने वाले हर घटनाओं को देखते थे, हर लोगों पर नजरें रखते थे। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भादरा के आसपास जो टिल्ला बना हुआ था उसके ऊपर 52 बुर्जें थी और वहाँ पर जो सैनिक है बैठकर भादरा की सुरक्षा का जिम्मा
संभालते थे और गेट के ऊपर चौकीदार होते थे दोस्तों, और गेटों की सुरक्षा करते थे। और गेट का बंद होने का और खुलने का एक समय निश्चित था दोस्तों, सुबह और शाम के समय का। तो इसके अलावा जो ठाकुरों का अंतिम जो ठाकुरों का शासन था दोस्तों, वो उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जो अंतिम शासक थे भादरा के ठाकुर वंश के, तो सबसे पहले जो ठाकुर थे दोस्तों, ठाकुर प्रताप सिंह, ये आक्रमणकारी शासक थे दोस्तों, आक्रमणकारी शासक इनको माना जाता है। ये प्रथम ठाकुरों के शासक थे कांदल वंश के। और इनके पश्चात ठाकुर लाल सिंह हुए दोस्तों। लाल सिंह भी आक्रमणकारी ही शासक थे और उन्होंने करीब 2 बार बीकानेर जो रियासत है, वहाँ जो अन्य रियासतें जब बीकानेर के रियासतों के ऊपर अटैक आक्रमण करती थी, तो लाल सिंह वो राजा थे भादरा के, वो शासक थे उस समय। तो यहाँ से सेना लेकर और दूसरे रियासतों के साथ मिलकर बीकानेर पर आक्रमण का कार्य किया करते थे। और उस समय भादरा ने कभी भी बीकानेर रियासत को कर नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, ये हम आपको कल भी बता चुके हैं। इसके बाद में जो दोस्तों ठाकुर हुए शासक कांदल वंश के, वो थे ठाकुर कल्याण सिंह कांदलोत। ये तीसरे शासक थे भादरा के ठाकुर वंश के। और जो चौथे ठाकुर थे आनंद सिंह। और इसके बाद में थे दोस्तों 5वें शासक जो थे ठाकुर पहाड़ सिंह थे, जो 5वें कांदल वंश के शासक हुए भादरा के। और छठे जो शासक थे दोस्तों, वो थे सुल्तान सिंह। और 7वें जो शासक थे भादरा के ठाकुर वंश के, 300 वर्षों के इतिहास में, जो 300 वर्षों से अधिक का इतिहास है ठाकुरों का, उसमें वो थे ठाकुर बाघ सिंह। तो दोस्तों ठाकुर बाघ सिंह बहुत ही चतुर शासक थे भादरा के माने जाते हैं। और ठाकुर बाघ सिंह की अंग्रेज भी तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे, उनकी चतुराई की प्रशंसा करते थे, उनकी बहादुरी की भी प्रशंसा करते थे। और ये भी आक्रमणकारी शासक थे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आपको ठाकुर वंश के बारे में बताया, जो अंतिम शासक के रूप में भादरा कस्बे में रहे। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो जैसे भादरा के प्राचीन गांव कौन से थे, आसपास के जो गांव थे, वो भादरा के साथ साथ उन गांवों का वजूद था, वो कौन से गांव थे। उनकी संख्या वैसे तो दोस्तों लगभग 22 के लगभग गांवों की संख्या है जो प्राचीन गांवों की श्रेणी में आते हैं। उनके बारे में भी हम आपको आगे विस्तार से बताते रहेंगे। और लेकिन खास तौर से हम अगर चर्चा करें तो मैराणा गांव जो है पुराना गांव है, प्राचीन गांव है। और किराड़ा बड़ा गांव जो है दोस्तों, वो भी प्राचीन गांवों की श्रेणी में आता है। अनूपसैर गांव भी प्राचीन गांव की श्रेणी में। और जानसल गांव भी प्राचीन गांव है दोस्तों, ये पूनिया जाटों की राजधानी भी रहा है किसी समय। और छावनी गांव भी प्राचीन गांव है दोस्तों, इसका भी एक अपना इतिहास है। रासलाना गांव जो है वो प्राचीन गांव है दोस्तों। मलसीसर गांव भी प्राचीन गांव है और डूंगराना गांव भी प्राचीन गांव है। और इसके अलावा अजितपुरा गांव भी प्राचीन गांव है दोस्तों। तो ये प्राचीनतम गांव है, इनका भी एक खास वजूद है, इनका एक खास इतिहास है दोस्तों। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। और अगर प्राचीन गांवों की इस श्रृंखला में हम चर्चा करें तो दोस्तों लगभग भादरा के 22 गांवों को ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो प्राचीनतम गांव माने जाते हैं भादरा के। और उनका एक अलग इतिहास है, अलग महत्व है, इसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। और इसके अलावा अब चर्चा करें दोस्तों तो भादरा कस्बे में प्राचीन क्या है। जैसे हमारा एक कार्यक्रम भी है दोस्तों, हमने इस कार्यक्रम के तहत कुछ कार्यक्रम आपको दिखाए भी है। प्राचीन धरोहर भादरा जो साप संदेश की तरफ से हमारा एक कार्यक्रम चलाया था हमने, प्राचीन धरोहर। तो उसके तहत हम आपको जो भादरा की और भादरा के आसपास और फिर हनुमानगढ़ और चूरू जिला भी इसमें शामिल करते हुए हम शेष राजस्थान में भी जाएंगे। तो प्राचीन चीज़ें इसमें जो है हम दिखाते रहेंगे दोस्तों। तो भादरा का कस्बे की प्राचीन चीज़ें क्या है, कौन से स्थान है, कौन सा मंदिर है, कौन सी चीज़ें हैं, तो उनमें हम दोस्तों अगर चर्चा करें तो भादरा के प्राचीन चीज़ों में 9 गजा पीर
की एक मज़ार है दोस्तों भादरा कस्बे में ही, उसको प्राचीन बोलते हैं, उनका एक अपना इतिहास है दोस्तों। और बाबा जी की हवेली जो है वो भी पुरानी हवेली है और प्राचीनतम है। इसके बारे में भी आपको आगे इसका पूरा इतिहास बताएंगे। भूमिया जी मंदिर भी है दोस्तों यहाँ। दारा सिंह सोनी जो पार्षद बने हैं 22 नंबर वार्ड, जो उनके घर के सामने ये मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों, इसका भी एक इतिहास है, हम आपको आगे बताएंगे। और जो कृष्णा टाकीज है दोस्तों, उसके ठीक सामने एक स्थान है दोस्तों खाली पड़ा, उसको जंजीरा कहते हैं दोस्तों। वहाँ पर आज भी जंजीरों का जो है वजूद है दोस्तों। हम आपको आगे कभी विस्तार से इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ और वीडियो के साथ हम आपको यहाँ इन चीज़ों का जो है परिचय करवाएंगे, दर्शन करवाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों सती दादी का मंदिर है और कुलदे दादी का भी मंदिर है। और एक तो संबा सती दादी है दोस्तों, ये ब्राह्मण समाज की थी और इनका भी बहुत विस्तृत इतिहास है दोस्तों। ये दो बहनें थी, एक तो हरियाणा में कहीं आज भी पूजी जाती है और एक भादरा में है दोस्तों। और आज भी इनकी मानता है, ये ब्राह्मण समाज से थी। और एक कुलदे दादी का भी इतिहास जो है पुराना है, ये महिपालों के वर्ग से है दोस्तों। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये भादरा के बहुत से प्राचीन है। समाध भवन डेरा है दोस्तों भादरा का, ये प्राचीनतम तपोभूमि के नाम से जो समाध भवन डेरा है, उसके बारे में भादरा के लोग, आसपास के लोग और राजस्थान में ये प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत से चमत्कारी संत भी हुए हैं, प्रसिद्ध संत हुए हैं। हेतगिरी जी महाराज यहाँ हुए हैं और बहुत से ऐसे संत हैं और जिनके जो चमत्कारी कारनामे भी है दोस्तों, उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। तो इसके अलावा भी दोस्तों हमारा जो कल्याण भूमि है भादरा की, उसके अंदर जो ये पुरानी छतरियाँ हैं और प्राचीनतम छतरियाँ हैं दोस्तों, एक दिन हम आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। और इस ऐतिहासिक चीज़ों को बताकर हम भादरा कस्बे की ये जो नई युवा पीढ़ी है दोस्तों, अभी जो यंग है, उनको भादरा के इतिहास के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनको हम विस्तार से ये बताएंगे ताकि वो भी जहाँ कहीं भी रहे, जहाँ कहीं भी नौकरी करे, जहाँ कहीं भी निवास करे, तो अपने भादरा के ऊपर गर्व कर सके। हम उनके बारे में विस्तार के साथ भी धीरे धीरे हम इसी कार्यक्रम के तहत दोस्तों आपको ये चीज़ें बताते रहेंगे। और ये जो 7 बजे का न्यूज़ बुलेटिन है दोस्तों, इसीलिए है, इसके अंदर आसपास की ताज़ा घटनाक्रम भी हम लेते रहेंगे और वो भी आपको बताएंगे। जैसे आज राहुल गांधी का दौरा था पीलीबंगा, किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने दौरा किया और आज बड़ी संख्या में जो है नौर भादरा, राजगढ़, तारनगर आसपास के कस्बों से लोग जो है राहुल गांधी की सभा में पीलीबंगा में आज गए हुए थे। ऐसी घटनाओं के बारे में भी और न्यूज़ के बारे में भी हम आपको लगातार बताएंगे। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको निरंतर इनके बारे में अवगत कराते रहेंगे। और इतिहास की दोस्तों जो क्षेत्र दर्पण इतिहास हमारा लिखा जा रहा है और लगभग हमारी ये किताब जो है वो कंप्लीट भी होने को है और इसका प्रकाशन भी जल्द ही हम करेंगे। ये 250 पृष्ठों की जो एक किताब है दोस्तों, इसके अंदर हमने भादरा तहसील का और संपूर्ण गांवों का, जो प्राचीन गांव है दोस्तों, उन सब का इतिहास इसमें समेटा हुआ है और भादरा कस्बे का विस्तार के साथ इतिहास जो है हमने इसमें समेटा है। इसके अलावा ये एक, आप इसको डायरेक्टरी भी कह सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर 248 व्यापारों की सूचियां भी है दोस्तों, उनके कॉन्टैक्ट नंबरों के साथ, उनके दुकानों के नाम के साथ, विवरण के साथ जो है अलग अलग व्यापार के साथ इनमें हमने दी हुई है। और इसके अलावा भी राजस्थान से दोस्तों बहुत सी ऐसी सामग्री इस किताब में, क्षेत्र दर्पण में, हमने दी हुई है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे हेल्थ के कौन डॉक्टर जहाँ जयपुर SMS में बैठते हैं और बीकानेर में कौन से डॉक्टर बैठते हैं, कहाँ कहाँ किस बीमारियों का इलाज होता है, कहाँ कहाँ डॉक्टर है, नज़दीक अपने हिसार, सरसा और आसपास के क्षेत्रों में कहाँ हेल्थ की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और एजुकेशन के बारे में भी हमने इस किताब के अंदर पूरा दिया है, कहाँ किस कॉलेज में किस प्रकार की जो पढ़ाई है, कौन से कोर्सेज जो है कहाँ करवाए जाते हैं, और यूनिवर्सिटियों के बारे में और बहुत सी ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जो युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी भी सिद्ध हो सकती है। ऐसी चीज़ें भी हमने इस क्षेत्र दर्पण किताब में है जो सबमिट की हुई है। और आगे भविष्य में जब हम इसका प्रकाशन करेंगे दोस्तों, तो आप
इसके अंदर वो चीज़ें हैं वो देख पाएंगे और उसका लाभ भी ले पाएंगे। तो आज न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में हम इसी के साथ विराम चाहेंगे। कल भी आपसे रूबरू होंगे और नए समाचार के साथ, नई घटनाओं के साथ और नए तथ्यों के साथ। और भादरा के अलावा भी हम धीरे धीरे दोस्तों इसके अंदर विस्तार करते हुए नौर कस्बे को, तारनगर कस्बे को, राजगढ़ कस्बे को जो है इसमें शामिल करेंगे। और अभी हमारी जो तलाश है वो नौर, राजगढ़, तारनगर, ये जो चूरू और राउतसर, पीलीबंगा वगैरह, इनके अंदर हमारे मजबूत संवाददाता और अच्छे क्वालिटी वाले संवाददाता है जो ढूंढने हैं हमें। और हमारी तलाश अभी जारी है, संपर्क किए जा रहे हैं। और संभवतः जल्द ही हमारा जब स्टूडियो भी तैयार हो जाएगा बनकर, नंदलाल चौक के ऊपर हम जो स्टूडियो का निर्माण अभी करवा रहे हैं, तो वो भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके अंदर हम कार्यक्रमों का है जो एक बढ़िया व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे दोस्तों। अभी तो हम जो कर रहे हैं आपको, आप भी समझते हैं, हमारी ये शुरुआत है और शुरुआत में बहुत सी गलतियों की गुंजाइशें भी होती है। और आप हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और बताते ज़रूर रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं दोस्तों, इसमें सुधार भी करते रहेंगे। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक आपसे फिर कल शाम को 7 बजे रूबरू होऊंगा, मिलूंगा नए समाचार के साथ, नई घटनाओं के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।